हेलो एवरीवन, आज है 6 अप्रैल और आज इस वीडियो में हम बात करने जा रहे हैं वेदांता के बारे में। वेदांता के शेयर में आज तकरीबन 5% की गिरावट है, लेकिन फिर भी मेरे हिसाब से गिरावट कम है और ये एक अच्छी बात है। ठीक है कि वेदांता आज बहुत ज़्यादा नहीं गिरा है। वीडियो में बातचीत भी करेंगे कि गिरावट की वजह क्या है और मौके बन भी रहे हैं कि नहीं बनेंगे तो कहाँ पर बनेंगे, कंपनी में क्या पॉसिबिलिटीज़ हो सकती है, वो सारी चीज़ हम यहाँ पर डिस्कस करेंगे। लेकिन उससे पहले अगर आपने अभी तक चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ अभी इसे सब्सक्राइब कर लीजिए, क्योंकि आगे भी बहुत सारे वीडियोस हैं जो आपको काफ़ी ज़्यादा हेल्प करेंगे। तो 270 रुपए के आसपास वेदांता का शेयर ट्रेड कर रहा है। बहुत बड़ी क्वांटिटी में आज शेयर ट्रेड हुए हैं। अभी बाजार जस्ट खुला है और 1 करोड़ जितने वॉल्यूम्स देखने को मिल चुके हैं। आज गिरावट की सबसे बड़ी वजह थी कि भैया जो डिविडेंड इन्होंने दिया है 20 रुपए 50 पैसे का, तो आज उसकी एक्स डेट थी। तो जाहिर सी बात है, जिस किसी ने कल तक यहां पर खरीदारी करी थी उन सबको वो डिविडेंड मिलेगा। तो आज वही है कि डिविडेंड वाला प्राइस एडजस्ट करने की कोशिश हो रही है। जो 20 रुपए 50 पैसे का डिविडेंड था, तो एक्सपेक्टेड यही था कि 20 रुपए के आसपास की गिरावट आज हमें यहां पर देखने को मिलेगी। लेकिन आज अभी शुरुआती दौर में तकरीबन 14 रुपए के आसपास की गिरावट हमें यहां पर देखने को मिल रही है, जो कि अच्छी बात है। ठीक है, और अगेन मैं कहूंगा यहाँ पर कि वेदांता अभी भी बहुत सारी दिक्कतों से घिरा हुआ है। सबसे पहली जो सबसे इनकी दिक्कत है वो है डेट। कई सारी रिपेमेंट्स होनी, वो भी आने वाले 3-4 महीनों में इनको रिपेमेंट्स करनी है, बड़े बड़े अमाउंट्स पे करने हैं इनको। और जो रिपोर्ट्स कहती है कि भैया पैसों की इनको ज़रूरत है, सख्त ज़रूरत है। एक इन्होंने रास्ता निकाला था वेदांता ने कि अपना जो इंटरनेशनल जिंक असेट्स का जो बिजनेस है वो अपनी ही कंपनी हिंदुस्तान जिंक को बेच देंगे। लेकिन ऐसा कुछ हुआ नहीं, क्योंकि सरकार का भी हिंदुस्तान जिंक में हिस्सा था तकरीबन 29% का। गवर्नमेंट ने बोला जी नहीं, हम ये नहीं होने देंगे। और इसी की वजह से वेदांता की जो डील थी तकरीबन $3 बिलियन कैश डील थी ये। अगर ये हो जाता तो वेदांता को एग्जैक्टली $3 बिलियन चाहिए थे और ये पैसा उनको मिल जाता और वेदांता भैया आराम से खुशी खुशी शेयर भी ग्रो करता और कोई दिक्कत नहीं होती। लेकिन सरकार ने मना किया। एक रीजन ये भी है कि देखो भैया, सरकार का वेदांता से कोई लेना देना नहीं है, लेकिन सरकार का हिंदुस्तान जिंक से लेना है, क्योंकि वहां पर उनकी हिस्सेदारी है। और अगर इतना बड़ा पैसा हिंदुस्तान जिंक से निकलेगा तो दिक्कत तो होगी गवर्नमेंट को भी। और यहां पर वेदांता ने दूसरा चीज इस्तेमाल किया, हिंदुस्तान जिंक से बड़ा डिविडेंड ले लिया। अभी 4 महीने के अंदर हिंदुस्तान जिंक से वेदांता 10,000 करोड़ रुपए निकाल चुका है डिविडेंड के फॉर्म में, क्योंकि प्रमोटर वेदांता है। 65% की होल्डिंग हिंदुस्तान जिंक में वेदांता के पास है। और अपनी कंपनी वेदांता से भी बड़ा डिविडेंड निकाला ताकि उस पैसों का इस्तेमाल किया जाए अपने कर्जे को चुकाने के लिए। तो ऑलमोस्ट मैं मान के चल रहा हूं कि डिविडेंड से इसने ऑलरेडी तकरीबन 15 से 16 हजार करोड़ रुपए तो निकाल लिए हैं वेदांता और हिंदुस्तान जिंक से। अभी भी कुछ पैसा चाहिए इनको उस कर्जे को चुकाने के लिए। वॉल्यूम्स अगर आज देखें तो काफी बड़ी क्वांटिटी में देखने को मिले जरूर है। वेदांता के शेयर प्राइस अगर देखा जाए तो पिछले एक महीने में 5.5% की गिरावट है। देखो, जैसे ही इन्होंने अनाउंस किया था कि हम डिविडेंड पे करने वाले हैं, ये बढ़ गया और मैंने कहा भी था कि ये बढ़ेगा, 300 तक जाएगा। बाद में क्या होगा कि जितना डिविडेंड अनाउंस किया है उतनी गिरावट आएगी। सेम चीज आपको हिंदुस्तान जिंक में भी देखने को मिली थी। ये बढ़ता गया, वापस अभी गिरावट आई है, लेकिन वापस ये रिकवर भी करेगा। 1-2 दिन बाद वापस रिकवर करता आपको ये नजर भी आएगा। एक साल में अगर आप देखो तो 37% की गिरावट है। काफी हाई लेवल से गिरा था ये। गिरावट की सबसे बड़ी वजह थी रशिया यूक्रेन क्राइसिस। एक बहुत बड़े डिविडेंड भी इन्होंने पे किए थे। इसके अलावा अगर आप देखो तो भैया एक बड़ा टैक्सेशन लगा था इनके ऊपर, जिसकी वजह से ये और ज्यादा गिरा था। लेकिन बाद में बड़ी रफ्तार देखी, अभी गिर रहा है लेकिन वापस से रफ्तार पकड़ेगा ये। वेदांता को लेकर अगर हम बात करने जाए तो वेदांता में सबसे पहले अकॉर्डिंग टू मनी कंट्रोल यूजर 8% लोग कह रहे हैं कि बेच दो। 8% लोग कह रहे हैं कि बेच दो, 83% लोग कह रहे हैं खरीदारी करो और 9% लोग कह रहे हैं होल्ड करो। इतना ही नहीं, अगर हम बात करने जाए तो भैया कंपनी के डिविडेंड की, क्योंकि जो पैसा बना है लोगों का वो यहीं से बना है। आज देखो तो इसी साल 2023 में ये ऑलरेडी 2 बार तो पे कर चुका है। और देखो, मैं पिछले कई टाइम से बोल रहा हूं कि पिछले साल इस कंपनी ने 2022 में अगर आप देखो तो कंपनी ने तकरीबन 80 रुपए से भी ज्यादा का डिविडेंड पे किया था। और अगर हम फाइनेंशियल 2023 की बात करें तब तो 100 रुपए का ये डिविडेंड पे कर चुका है। तो उम्मीद यही है कि अभी 2024 में भी कंपनी जो है वो आपको 80 से 100 रुपए के बीच का सालाना डिविडेंड पे करती नजर आएगी। और काफी और शुरुआत हो भी चुकी है, अच्छा खासा डिविडेंड ये पे करता आपको नजर आ रहा है। तो ये बहुत बड़ी बात है कि इतना हैवी डिविडेंड ये कंपनी पे करती है और आगे भी करती रहेगी।
बात करें इनके बोनसेस की, तो बोनस हालांकि आखिरी बार 2008 में पे किया था, उसके बाद पे नहीं किया है। तो हो सकता है कि इस साल या अगले साल अगर शेयर में बड़ी रफ्तार आती है तो बोनसेस भी शायद आपको यहां पर देखने को मिल सकते हैं। कंपनी की अगर हम बात करें रेवेन्यू, तो बहुत अच्छे तरीके से बढ़े हैं, 1,32,000 करोड़ से भी ज्यादा के इनके रेवेन्यू हमें देखने को मिले हैं। और प्रॉफिट भी अगर आप देखो तो प्रॉफिट भी बढ़े हैं, 23,700 करोड़ के आसपास के प्रॉफिट रहे, जो कि बहुत ही शानदार प्रॉफिट मैं कहूंगा इनको। और लेकिन दिक्कत पता है क्या है, ये जो ग्रोथ था ना 2022 में, इसकी सबसे बड़ी वजह थी चाइना का लॉकडाउन में रहना। लेकिन अभी सिचुएशन पलट रही है। अभी सिचुएशन ये है कि चाइना हो चुका है अनलॉक, और इसी की वजह से जो रेवेन्यू बढ़ते नजर आए थे वो घटते हुए नजर आ रहे हैं। अब देखिए 40,000 करोड़ के आसपास पहुंच चुके थे रेवेन्यू, अभी 34,000 पे आ चुके हैं। कम हो रहा है ये क्वार्टर ऑन क्वार्टर। अभी मार्च क्वार्टर के रिजल्ट्स पे नजर रहेगी कि रेवेन्यू बढ़ता है या घटता है। अगर घटता नजर आया तो भैया तब दिक्कत की बात है ये। और बात करें जहां तक प्रॉफिट्स की, तो प्रॉफिट्स भी घटते नजर आए हमें, लेकिन दिसंबर में थोड़े से बढ़े सितंबर के मुकाबले, लेकिन फिर भी देखा जाए तो कम हो रहे हैं। अभी मार्च के रिजल्ट्स पर नजर रहने वाली है कि भैया कैसे रिजल्ट्स आते हैं। उम्मीद करते हैं कि अच्छे रिजल्ट्स आए और थोड़ा बहुत सहारा मिले। वेदांता की बात करने जाए तो इसका जो पी रेशो है वो अभी भी काफी कम है, 7.32 का पी रेशो। सेक्टर पे अगर हम देखें तो 13.18 के आसपास का है। 57% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो अकॉर्डिंग टू टिकर ऐप। अकॉर्डिंग टू वेदांता, सॉरी अकॉर्डिंग टू ग्रो की अगर हम बात करें तो यहां पर 54% एनालिस्ट कहते हैं खरीदारी करो, 23% लोग कह रहे होल्ड करो, और 23% लोग कह रहे बेचो और भाग जाओ यहां से। अगर हम बात करने जाए होल्डिंग को लेकर, शेयर होल्डिंग में, तो शेयर होल्डिंग में प्रमोटर के पास 69.69% की होल्डिंग है। लेकिन दिक्कत यह कि प्रमोटर के सारे शेयर्स गिरवी है। 1.19% की होल्डिंग म्यूचुअल फंड के पास है, 9.85% की होल्डिंग डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशन के पास है, 7.90% की होल्डिंग एफआईएस के पास है। रिटेल और अदर की मिलाकर बनती है 11.37%, जिनमें से रिटेल इन्वेस्टर्स 8.41% की होल्डिंग लेकर बैठे हैं। ओवरऑल मैं कहूंगा वेदांता को लेकर कि आज की ये जो गिरावट है उसे डरने की जरूरत नहीं है। ये एक्सपेक्टेड था, और ये मैं लंबे समय से बोल भी रहा हूं, जब से इन्होंने डिविडेंड अनाउंस किया है तब से मैं बोल भी रहा हूं कि इस तारीख को आपको गिरावट देखने को मिलेगी। हालांकि मैंने कहा था कि 20 रुपए की आएगी, लेकिन यहां पर थोड़ी सी कम है, जो कि बहुत अच्छी बात है कि 14 रुपए की ही गिरावट देखने को मिली है। और मैं उम्मीद करूंगा कि यार ये और ना गिरे, और कहीं ना कहीं ये मुझे लगता है कि नहीं गिरेगा, क्योंकि देखो वेदांता में अब ये हो चुका है ना कि जो निवेशक है ना वो इसको अब होल्ड करते जा रहे हैं लॉन्ग टर्म से, वो बेच नहीं रहे, क्योंकि उन्होंने देख लिया है कि भैया डिविडेंड भर भर के ये दे रहा है। अगर आप इनके डिविडेंड की हिस्ट्री देख लो तो हर कोई जानता है कि भर भर के ये आपको डिविडेंड पे कर रहा है। आप खुद देखो कि कोविड के टाइम पर ये शेयर आपको मिल रहा था 65 रुपए पर, ठीक है, उससे भी नीचे था ये, जबकि 2023 फाइनेंशियल ईयर में इसने 100 रुपए का तो सिर्फ डिविडेंड पे कर दिया। अगर आपकी बाइंग प्राइस अगर 75 की हो, 80 की हो, 90 की हो, 100 की हो, आपने एक साल में उतना डिविडेंड कमा लिया जितनी आपकी बाइंग प्राइस भी नहीं थी। बाकी का उससे पहले का साल का जो डिविडेंड था वो अलग से, ठीक है, और अभी शेयर प्राइस में जो कीमत है वो अलग से। तो ये ही वजह है कि लोगों को काफी ज्यादा फायदा हुआ है वेदांता में, जो लॉन्ग टर्म के निवेशक है यहां पर, और यही वजह है कि लोग अभी बेच नहीं रहे हैं इसको। और मुझे लगता है कि शायद आज इतनी बड़ी गिरावट नहीं आने की वजह भी यही है कि लोग देख रहे हैं कि यार वेदांता टूट रहा है, चलो खरीद लेते हैं। हालांकि डेट एक बहुत बड़ा इश्यू जरूर है, लेकिन फिर भी मैं मान के चल रहा हूं कि शायद कंपनी जो है वो पैसा रेज कर लेगी, क्योंकि बहुत सारा पैसा इन्होंने ऑलरेडी डिविडेंड से कमा लिया है। अब थोड़ा सा पैसा इनको रेज करना है, तो वो मुझे लगता है कि थोड़ा बहुत पैसा जो कंपनी है वो रेज कर लेगी आने वाले टाइम में। तो इतना ही कहूंगा आपसे, वेदांता को लेकर खरीदारी करिए, बनी रहिए यहाँ पर। फ्रेश बाइंग की जहां तक बात है, डेफिनेटली यहाँ से नीचे अगर 250 रुपए के आसपास, 260 रुपए के आसपास अगर ये शेयर आपको मिलता है, वहां पर खरीदारी के मौके बनेंगे। लेकिन साथ में ये भी ऐड करूंगा कि किसी एक लेवल पर बहुत सारे शेयर्स मत खरीद लेना, क्योंकि अभी भी वेदांता का जो फंड रेज करने की कैपेसिटी है उस पर थोड़ा सा डाउट जताया जा रहा है। और जो रीपेमेंट्स होनी है वो देखना होगा कि जब टाइम आता है तो वो कर पाते हैं कि नहीं। तो थोड़ी सी क्वांटिटी ऐड करें, दूसरी क्वांटिटी जब इनके क्वार्टरली रिजल्ट्स आएंगे तब हम बात करेंगे कि एवरेज करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए यहाँ पर। तो बहुत ज़्यादा क्वांटिटी मत ऐड करना, थोड़ी सी क्वांटिटी चाहो तो ऐड कर सकते हो, 250 से 260 रुपए की रेंज में। बाकी की जो क्वांटिटी है एक बार कंपनी के रिजल्ट्स आ जाए उसके बाद हम इसके बारे में बात जरूर करेंगे। वीडियो को यहीं पे एंड करूंगा, पसंद आया हो तो लाइक करो, शेयर करो, चैनल पर अगर पहली बार हैं तो प्लीज सब्सक्राइब करें। और वेदांता के बारे में क्या सोचते हैं वो भी आप मुझे कमेंट में लिख के बता सकते हैं। थैंक यू।